बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है इसका नाम है टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। इनमें एक पेकिलियोथर्म और सेकंड है होमियोथर्म। पेकिलियोथर्म को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं those animals in which body temperature tend to fluctuate with the ambient environment। ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है विद एम्बिएंट टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे बाहर वाला टेम्परेचर चेंज होगा इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होता है। ऐसे एनिमल्स को हम पेकिलियोथर्म कहते हैं। ये अपनी इंटरनल मेटाबॉलिक हीट को मेंटेन नहीं कर पाते। इन्हें कूल ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं और इनके अंदर एग्जाम्पल है फिशेज, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। अगर होमियोथर्म की बात करें तो इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू पेकिलियोथर्म। ये बॉडी की मेटाबॉलिक हीट को मेंटेन नहीं कर पाते, एम्बिएंट टेम्परेचर के साथ खुद का टेम्परेचर चेंज करते हैं, लेकिन होमियोथर्म ये अपनी इंटरनल मेटाबॉलिक हीट को मेंटेन करते हैं और एम्बिएंट टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं करते। इन्हें हम होमियोथर्म कहते हैं और इन्हें वार्म ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। दे डू नॉट चेंज देयर बॉडी हीट विद द एम्बिएंट टेम्परेचर, दीज आर कॉल्ड होमियोथर्म। और इसके अंदर एग्जांपल है बर्ड्स और मैमल्स। बर्ड्स और मैमल अपनी बॉडी की मेटाबॉलिक हीट को मेंटेन करते हैं और इन्वायरमेंट के अंदर अगर हीट का चेंज आ रहा है तो ये अपनी बॉडी की हीट को चेंज नहीं करते। अब इस क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम थी। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी? जो डीप सी फिशेस हैं ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, जबकि हमने पहले फिशेस को डिफाइन किया हुआ है पेकिलियोथर्म के अंदर कि फिशेस अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, लेकिन डीप सी फिशेस जो है ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती हैं। तो ये क्लासिफिकेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। उसके बाद जो लिजर्ड्स हैं ये लिजर्ड्स भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं, कुछ लिजर्ड्स, जबकि हमने पहले बात की है कि एम्फीबियन के अंदर जो लिजर्ड्स हैं ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करती। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं था। उसके बाद अगर बात करें तो कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते, जबकि इससे पहले हमने डिस्कस किया है होमियोथर्म के अंदर कि बर्ड्स अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। तो ये भी अनसेटिस्फैक्टरी एक पॉइंट था जो कि इस क्लासिफिकेशन के ऊपर ऑब्जेक्शन था। इस वजह से मजीद इन एनिमल को क्लासिफाई किया गया था। इनमें सबसे पहला है एंडोथर्म। एंडोथर्म ऐसे एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी की इंटरनल मेटाबॉलिक हीट के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी जितनी भी हीट इनके सर्वाइवल के लिए इन्हें चाहिए होती है ये अपने मेटाबॉलिज्म से लेते हैं। इसके अंदर एग्जांपल है इंसेक्ट्स, फिशेस, बर्ड्स और मैमल्स। उसके बाद एक्टोथर्म। एक्टोथर्म के अंदर जो मेटाबॉलिक हीट बनती है वो इनफ नहीं होती कि इसे इस्तेमाल करके ये एनिमल सर्वाइव कर सकें। तो बॉडी की इंटरनल मेटाबॉलिक हीट के साथ साथ ये एक्सटर्नल हीट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, इसलिए इन्हें हम एक्टोथर्म कहते हैं। और इनके अंदर एग्जाम्पल है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। उसके बाद अगर हेट्रोथर्म की बात करें, हेट्रोथर्म अपनी बॉडी की इंटरनल मेटाबॉलिक हीट जो है ये पैदा करते हैं, लेकिन नैरो रेंज के अंदर इसे मेंटेन नहीं कर पाते। तो ये जानदार हेट्रोथर्म कहलाते हैं और इसके अंदर एग्जाम्पल है हमिंग बर्ड और बैट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स।